हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मेरा जो 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन बैच जो चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से उस श्रृंखला में मैं आपको इस समाकलन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। मैं इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 2, फिर इंटीग्रेशन का पार्ट फर्स्ट और इंटीग्रेशन का पार्ट सेकंड। अभी ये इंडेफिनिट में ही चल रहे हैं, ये डेफिनिट का थर्ड पार्ट रहेगा अपना। तो ये मैं लेकर के आपके सामने हूं। आप इन वीडियो को निरंतर वॉच करते रहें और आप रिवीजन करते रहें इसके लिए, और चैनल के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो था, उसका लास्ट क्वेश्चन था, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे उनको मैंने आपको प्रूव करके इसमें बताया हुआ था। आज मैंने उसके क्वेश्चन आपको लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 ये दिया है, ठीक है। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यदि इसके लीनियर फैक्टर हो रहे हैं तो हम उसको कर देंगे, और नहीं हो रहे हैं तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन कर लिया करो, तो बन दिया है। इसके बाद में एक्स का कोफिशिएंट देखोगे कितना दिया है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया है 6, इसका आप किया जाता है तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 3 का स्क्वायर आप प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर आप माइनस कर देंगे। ये 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस, ये वाला मेरा बन जाएगा यहाँ से इतना। ये वाली जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस है तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस 13 में से आप 9 घटा दो तो 4 आ जाएंगे आपके ये वाले। तो इसे मैं लिख सकता हूं, 4 को कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। तो अब मेरा ये इंटीग्रल कैसा बन गया है, यहां से इंटीग्रल जो बन गया है अपना, वो आ गया है अपना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बन गया ये, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको मालूम है फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल कितना था 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो देखो एक्स की क्या लिखा है एक्स माइनस 3, तो या तो एक्स माइनस 3 को पहले टी मान लो, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन में मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे कंपेयर करोगे, फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में लिखना है जो अप्लाई कर रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 3 और अपॉन में ए यानी कितना हो गया 2 हो गया। एक्स माइनस 3 अपॉन 2 और एक कांस्टेंट हम लगाएंगे। तो इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। यदि एक्स का कोफिशिएंट प्लस होगा तो प्लस में बनेगा, माइनस होगा तो माइनस में बनेगा। जितना एक्स का कोफिशिएंट दिया है उसका आधा कर देते हैं, 6 दिया था तो आधा किया 3, 3 का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बन सकता है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल dx अपॉन रूट के अंदर दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रूट के अंदर दिया एक, तो आप ये ध्यान रख लो, तो रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे हमारे। रूट में भी 3 फॉर्मूले थे हमारा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है रूट के अंदर, तो हमारा साइन इनवर्स वाला ही बनेगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं अपन, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का -1 है तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो ये इतना आ गया। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसमें क्या ले लिया मैंने, ये x का कोफिशिएंट कितना 2 है, इसका आप करेंगे हम,
तो 1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, और कोई कांस्टेंट तो इसमें है नहीं, dx अपॉन रूट माइनस, अब देखिए ई बन गया मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये मेरा कितना रह गया -1 का स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो इमेजिनरी हो जाती है। तो पहले इसको हम करेंगे 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है। ये कौन सा चल रहा है, dx अपॉन है, क्या चल रहा है, dx अपॉन ये वाला पूरा। अब फॉर्मूला क्या था अपना, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो a की वैल्यू कितनी है अपनी 1, ठीक है, और x की जगह x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगा यहां से अपना साइन इनवर्स x की जगह है मेरा x माइनस 1 और a की जगह लिखा है 1, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 और प्लस का c, a की वैल्यू 1 है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 था, इसको मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x का कोफिशिएंट 2 है, इसका आधा किया तो कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये -1 है, अंदर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a का, a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू x माइनस 1 है। इसको आप स्वयं करेंगे, ये और ये एक जैसा है, इसके डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो सीधा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं इससे ठीक पहले वाले वीडियो में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू उसमें 2 रख दो, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हुआ 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये आप स्वयं कर लेंगे। आइए 4 को पार्ट लेते हैं इसका, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 ये दिया है। अब देखो जरा, ये एक dx के साथ में क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और हमें मालूम है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है स्क्वायर क्यू का, तो मैं इसे कर सकता हूं 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, ये 6 पावर के लिए। अब देखो जरा ये बन गया, तो इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, लेट एक्स क्यू बराबर टी, इसलिए 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, ये वाला। तो यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आप निकाल दो 1 अपॉन 3 डी टी, तो हम इसमें रख देंगे 1 अपॉन 3, तो ये कॉमन निकाल दिया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दिया था। तो देखो जरा यहां से 1 अपॉन 3, तो ये 1 अपॉन 2a, ये मेरा 1 मतलब 1 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और ये कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिए, तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन 6 लॉग t की वैल्यू मेरी q है ये वाली, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू, ये आ जाएगा अपना इसका इंटीग्रल। देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे x की पावर 6 दिया था, अब 6 के लिए तो कुछ नहीं था, फॉर्मूले सब स्क्वायर में है, तो x की पावर 6 को हम एक्स क्यू का स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा काम चलेगा या नहीं। तो मेरा इधर dx के साथ कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में आता है, एक्स क्यू के डिफरेंशिएशन में। तो हमने क्या किया, एक्स क्यू का स्क्वायर और एक्स क्यू बराबर टी मान लिया। हम क्या जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 3 डी टी। तो देखो ये 1 अपॉन 3 डी टी तो ये वाला हो गया मेरा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मेरा फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन 2a
लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू मेरी 1 है, देखो 2 इंटू 1 और ये 1 रख दी, या टी की वैल्यू एक्स क्यू है ये रख दी, और प्लस एक समाकलन नियतांक इंटीग्रल कांस्टेंट ये आ जाएगा आपका। ये वाला आप स्वयं करके देखेंगे, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट दिया हुआ है, चेंज कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो रूट में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस हमें देखना है ए कितना है और एक्स कितना है। तो देखिए क्या दिया है अपने को, डी एक्स अपॉन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैं इसे कर सकता हूं डी एक्स अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। देखो ये वाला, तो अब मेरा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। इसको x में बदलने के लिए तुम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, 5x बराबर t, तो ये आ जाएगा मेरा 5dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल आएगा 1/5 dt। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखो ये 1/5 तो मेरा ये वाला आ गया, और dt अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/5, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक कांस्टेंट प्लस कर दोगे तो ये 1/5, और साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है मेरी 5x अपॉन 3, और एक प्लस कांस्टेंट अपन कर दिया ये। तो देखिए ये वाला सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये वाला दिया है ऐसा डायरेक्ट ये वाला या ये वाले, आपको इस बार पेयर वाला जो क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम वाला उनमें भी दिया जा सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके रखें। अब ये वाले जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप समझ लें कि इनको हम कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अपना इस टाइप का होता है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है। ये सिलेबस में भी है अपने लिए। तो इसे हम किस तरीके से करते हैं आप इसे समझें। सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला एक पार्ट हमारा इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दूसरा हमारा रिमेनिंग वाला पार्ट है वो आएगा। तो इसकी जो जनरल मेथड है पहले तो मैं आपको वही समझा दूं। तो क्या करते हैं हम, पी एक्स प्लस क्यू है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये आर में दिया है डिनोमिनेटर में, इसे लिया जाता है भाई, और प्लस एक दूसरा कांस्टेंट ये लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया देखो जरा, 2ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 और एक कांस्टेंट। ये हमारी एक आइडेंटिटी लिखी है, पी एक्स प्लस क्यू बराबर, ये लीनियर है ये भी लीनियर। ये कांस्टेंट जो a और b लिए थे इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों के समान घातों के गुणांकों की तुलना करके निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑफ द बोथ साइड। तो पहले हम x की पावर 1 के गुणांक को लेंगे, तो इधर कितना है p, और इधर आ जाएगा देखो a इंटू 2a। तो यहां से a की वैल्यू आती है p अपॉन 2a। इसे याद रखें, डायरेक्ट ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर कांस्टेंट का मतलब होता है x की पावर 0। तो देखो ये है मेरा q बराबर एक कांस्टेंट, तो ये आएगा a इंटू बी और प्लस का कैपिटल B। तो यहां से कैपिटल B की वैल्यू निकालते हैं, तो ये q माइनस a इंटू बी, और मैंने क्या किया है, कैपिटल A की वैल्यू ये निकाल चुका हूं, तो कितना हो गया पी बी अपॉन 2a। तो ये मेरी b की वैल्यू होती है भाई, q माइनस पी बी अपॉन 2a मेरी q की वैल्यू। तो ये दोनों जो वैल्यू आई है a और b की, इनको याद रखोगे तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा। मैं इसमें दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। तो ये होती है इस क्वेश्चन को करने की मेथड। अब हम क्या करेंगे, ये पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर ये वाला रख देते हैं, ये पर ये इससे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, a इंटू 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड हमारा ये वाला रहेगा b अपॉन। इस फर्स्ट पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ax प्लस बी। किसको सब्स्टिट्यूशन करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम t रखेंगे। तो 2ax प्लस बी डी एक्स बराबर dt। तो dt अपॉन टी लॉग टी, यानी फर्स्ट पार्ट मेरा लॉग में आ जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए अभी इससे ठीक पहले वाले उसमें मैंने सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया था वही वाला आएगा। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं पूरी यही वाली सिस्टमेटिक मेथड से, फिर आप देखिए जरा इसमें कि क्या कौन कौन सी स्टेप इसमें आएंगे।
मैं डिटेल में ये फॉर्मूलों को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। आपको सबसे मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है आपकी, मैं इसको देखो डिवाइड कर रहा हूं। स्टेप 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल करेंगे a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस का हम क्या कर देंगे एक b वाला। तो ये आ गया मेरा a इंटू 4x प्लस 6 और प्लस का b। अभी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, a की वैल्यू होती है p अपॉन 2a। तो आपको ये पता होना चाहिए p क्या है, q क्या है, a b c क्या है। तो देखो यहाँ से px प्लस q से कंपेयर किया तो p बराबर 1 और q बराबर 2। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 6 है और c की वैल्यू कितनी है 5। तो या तो आप दोनों पक्षों की समान घातों के गुणांकों की तुलना, मान लो आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप यहाँ से तुलना कर दीजिए। तो देखो दोनों से बता रहा हूँ, तुलना करेंगे सबसे पहले x की पावर 1 का। तो x का गुणांक इधर 1 है और इधर आ जाएगा a इंटू 4। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 4 ये आ गई। अब मैं क्या करता, देखो जरा इसमें जो a होता है मेरा क्या बताया था, p अपॉन 2a होता है। p की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो ये आ गया मेरा 1 अपॉन 4 आ रहा है। आप याद रख लो तो डायरेक्ट कर दोगे, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट टर्म ये लेंगे तो इधर 2 बराबर इसका इसमें किया तो ये 6a प्लस b। तो b बराबर आ जाएगा मेरा 2 माइनस 6, a की वैल्यू आप रख दो 1 अपॉन 4, 2 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन 2। अब इसमें b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट क्या लिखवाई थी आपको, q माइनस पी बी अपॉन 2a। Q कितना लिखा है मेरा 2, P 1 है, B कितना लिखा हुआ है 6 और 2A ये वाला देखो 2 माइनस 3/2 ये लिखा हुआ है। देखो सेम वही आ जाएगा आपको। तो एक तरीका मेरा इनका मान निकालने का ये हो गया, ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई। क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में मुझे क्या काम करना है, ए और बी की वैल्यू में यहाँ पे रखूंगा। ये वाली मेरी इक्वेशन है, इसको डाल दो आप, जो भी डालना हो आपको, ये वाली इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी यहां से स्टेप सेकंड। हम लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2 बराबर a की वैल्यू मैंने निकाली थी p अपॉन 2a अपन ने निकाली थी, यानी ये 1 अपॉन 4 और डिफरेंशिएशन था मेरा 4x प्लस 6 और b की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 अपॉन 2, यानी इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब लेंगे हम यहाँ से ये जो वैल्यू मेरी आई है ये वाली, ये मुझे यहाँ पे रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो x प्लस 2 अपॉन इसी डिवाइड कर दोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल दो पार्ट में 1 अपॉन 4, 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और 1 अपॉन 2 और ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये वाला अपना आ जाएगा यहां से। अब हम इंटीग्रल पर आएंगे, अपनी पर थर्ड स्टेप पर आएंगे हम। स्टेप थर्ड, आई इक्वल हमारा ये इंटीग्रल रहेगा तो इसमें हम इंटीग्रल का साइन लगा देंगे 1 अपॉन 4। ये मेरा 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx फर्स्ट पार्ट और 1 अपॉन 2 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये वाला। अब यहां पे इस चीज को आप समझ लें, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया है तो इस फर्स्ट इंटीग्रेशन में मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है भाई। तो मैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को क्या रखेंगे हम t, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 dx बराबर dt। तो आप क्या करेंगे यहां पर, या तो इसे सब्स्टिट्यूशन करके बताएं ये dt अपॉन t ये वाला, और ये वाला इंटीग्रल अभी इतना ही लिखा रहने दो। इसको पहले एक को आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि इसमें भी हमें कैलकुलेशन बढ़ना है अभी। ये वाला यहाँ लिख देंगे हम, जहां 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर t, इसलिए 4x प्लस 6 dx बराबर dt। हमेशा इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है आपका, इस वाले विदाउट रूट वाले में कितना आएगा, 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो हम फर्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा, यहां से हम लेंगे कितना आ जाएगा
1/4 तो ये log t। अब आपको ये सेकंड वाला जो मैंने इससे ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल दो। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ये 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। या यहाँ से आप एक इंटीग्रल को I1 नाम दे दो, दूसरे को I2, I1 और I2 अलग अलग निकाल के दोनों को लास्ट में प्लस कर दें। तो ये तो आ गया मेरा 1/4 log। अब इसकी वैल्यू t की देखो, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये मोड में, और 1/4। अब हमें क्या करना है, देखो यार, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके साथ में बहुत सारी ये स्टेप हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से जो रफ होता है हमारा, उस पर हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के रख देंगे इसको, ये वाले क्वेश्चन को। तो क्या करोगे, देखो अभी मैंने बताया था ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 ये दिया है। क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का आप कर देते हैं। तो देखो जरा 3 था, तो इसका आप करोगे तो क्या बन जाएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर ये प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं, और ये 5/2। तो ये आएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये बन गया, ये प्लस है तो प्लस में इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, देखो 5/2 तो प्लस का है, और ये माइनस का 9/4। मेरा एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 10 माइनस 9 कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो ये मेरा 1/4, ये पूरा आप रफ में इतना करके फिर यहाँ लिख दिए हैं, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ये वाला। तो ये आप यहाँ पे फाइनल जो स्टेप आपकी आती है ना, उसे आप लिखें, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें लिखने के लिए आपको साथ साथ में ये लिखना पड़ेगा। अब हमारा डायरेक्ट इंटीग्रल बन गया। देखो फर्स्ट पार्ट तो यही लिखा रहेगा। अब ये 1/4, ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया, तो कितना होता है 1/a, यानी b आ गया, और 10 इनवर्स x/a, x प्लस 3/2 और 1/2। ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/4 और 10 इनवर्स। एलसीएम लेंगे हम, 2x प्लस 3, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, और एक आप सी लगा दें इसमें। तो ये देखो आंसर क्या आ गया हमारा 1/4। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 और एक कांस्टेंट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला तो हमारा ये हमारी a की वैल्यू होती है भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन में a, तो a यहाँ पर रहेगा, और log ऑफ पूरा जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ पर आता है। मैं आपको बता दूं फर्स्ट पार्ट तो हमारा इतना ही आता है, प्लस ये वाला मेरा जो b, और पूरा मतलब इस b के साथ में जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रल है ये वाला यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है, ये प्लस का बनेगा तो 10 इनवर्स आएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है तो 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में है तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो उन तीनों में से कोई भी यहाँ पे आपका ये इंटीग्रल बनेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो a और b की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो मुझे देखो इसमें भी जरूरत पड़ेगी ये वाली यहाँ पर। तो मैं इसकी एक दूसरा तरीका होता है वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ज्यादातर प्रैक्टिस आप उसी से करेंगे तो आपको क्या है, बड़ी हेल्प मिल जाएगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। जो हर में हमें द्विघात व्यंजक दिया है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन तो आपको करके देखना पड़ेगा। ये d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 4x प्लस 6 ये आ जाएगा। इसे हम क्या करते हैं y मान लेते हैं। ये क्या मान लिया, ऐसे y, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो देखिए 4x इक्वल आ जाएगा y माइनस 6, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 6/4। अब इसमें रख देते हैं हम x प्लस 2 में ये वैल्यू रखेंगे y माइनस 6/4 प्लस 2। तो ये 1/4y माइनस ये वाला सॉल्व कर दो, माइनस का 3/2 प्लस 2। तो ये 1/4 y की वैल्यू कितनी है मेरी
4x+6, 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला। तो देखो जरा a की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, 4x+6 और प्लस 1/2 ये b की वैल्यू आ गई थी मेरी। ये डायरेक्ट ये मिल जाता है, यानी इसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसको y मान लो, x की वैल्यू y के पदों में निकाल के इसमें रख देती है, क्योंकि इसी को हमें 2 भागों में विभाजित करना पड़ता है। इसमें से एक इस r का अवकलन होता है और एक कांस्टेंट। अब इसके अपॉन में लेकर के आगे की प्रक्रिया अपनी सेम होती है। अब मान लिया कभी कभी क्या होता है, इसमें सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिया जा सकता है, या कांस्टेंट में कुछ प्लस माइनस करके दिया है तो उसे आप बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण के द्वारा, ऐसा कोई क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना x+2/√x² - 1 dx। अब देखो क्या रहता है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है हमारी ax² + bx + c, ये जनरल होती है। यदि इसमें ये वाला टर्म नहीं होता, यानी x का कोफिशिएंट 0 होता है, केवल ये दोनों दिए होते हैं, तो इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, शुद्ध द्विघात व्यंजक हम बोलते हैं। तो ये शुद्ध वाला दिया है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अब यहाँ दिया है तो मैं क्या करूंगा, इसे सेपरेशन करोगे। देखो x/√x² - 1 dx और 2 कांस्टेंट है, यानी डायरेक्ट मैंने क्या किया यहाँ पे ये कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किस में आएगा 2x में, तो मैंने ये पार्ट ले लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरा यहाँ पे कि ये a वाला पार्ट हो गया मेरा और ये b वाला हो गया। अब इसको मैं लेट करूंगा यहाँ पे कितना, x² - 1 = t, देयरफॉर 2x dx = dt। तो सो x dx बराबर कितना आ जाएगा 1/2 dt, ये अपना आ जाएगा। सो I इक्वल आ जाएगा ये 1/2 तो ये हो गया, और dt/√t + 2, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया भाई। देखो ये तो फॉर्मूला है, क्या होता है आपको पता है, 1/√x² - a² इक्वल होता है log x + √x² - a², ये वाला, और एक कांस्टेंट। अब 1/√t का इंटीग्रल मैं आपको डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे बता चुका हूं कि √x का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या आता है, अपॉन में 1/2√x। तो जब हम 1/√x का समाकलन करेंगे तो 2√x आएगा। तो ये पूरा मतलब वो इसको ऊपर ले जाके पावर -1/2 लगाओगे, फिर +1 करोगे, ऐसे एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसे 2√t, ये 2√t प्लस ये 2 log x + √x² - 1, और एक ये वाला। देखो जरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या करना है हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन, जो t की वैल्यू है मेरी कितनी है x² - 1, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √x² - 1 + 2 log x + √x² - 1, और एक कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल इसका इंटीग्रल आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये था मीटर विदाउट रूट वाला, ये रूट वाला मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला प्रोसेस दोनों की सेम रहेगी। इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या मिलता था, लॉग में आता था। अब ये 1/√t का 2√t होता है, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा मेरा यहाँ पे, ये तो a है तो 2a, और रूट के अंदर ये आ जाएगा x² + 4x प्लस जो भी कितना लिखा है ये 12 कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाला 1/√, में आएगा। ये स्टार्ट करते हैं इसे, इसमें हम लेंगे कौन सा, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इंटीग्रल 5x + 3 अपॉन √x² + 4x + 12, कांस्टेंट कुछ भी हो। मैंने आपको डायरेक्ट ये बताया था कि वो a और b की वैल्यू आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। a इक्वल कितना था p/2a, b की वैल्यू कितनी थी q - pb/2a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, और यदि आपको डायरेक्ट नहीं रखना है इसके अंतर्गत तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया इसका डिफरेंशिएशन है y बराबर लेके चलोगे। तो देखो क्या करते हैं हम, इसका लेट d/dx ऑफ x² + 4x
प्लस 12 इक्वल टू वाई। तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 4 बराबर वाई। तो यहां से 2x इक्वल वाई माइनस 4 और x बराबर आ जाएगा y माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 वाई। अब ये सही रखा रहने दो, हम वैल्यू रखेंगे उसके अंदर ये वाली। देयरफॉर 5x प्लस 3 इक्वल कितना आएगा 5 इंटू वाई माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3। ये तो आ गया मेरा 5 अपॉन 2 वाई। अब इसको लेंगे तो देखो माइनस का 5 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया मेरा। तो माइनस का 10 प्लस 3 कितना आ गया माइनस का 7। y की वैल्यू रख दो इसमें 5 अपॉन 2। y मैंने कितना लिया है 2x प्लस 4 और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 7। तो a की वैल्यू मेरी 5 अपॉन 2 है और b की वैल्यू मेरी माइनस 7 आएगी इसमें। तो अब मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, देखो जरा ये वाला इक्वल में। तो ये 5x प्लस 3 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखूंगा देखो 5 अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन इसका 2x प्लस 4, ठीक है, और माइनस 7। ये तो मैंने ये लिख दिया भाई dx, और अपॉन में अपना जो पूरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 ये आ गया। अब आप इसका सेपरेशन करें पहले। तो देखो सेपरेशन हम करेंगे, सेपरेशन यानी कि पद विच्छेदन करेंगे इसका, तो कितना मिलेगा हमें। ये आ गया 5 अपॉन 2 मैंने ये ले लिया 2x प्लस 4 dx, तो ये हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 और माइनस 7 dx अपॉन रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। इसको थोड़ा सा ही रह गया था लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। इसको आप t मानोगे तो फर्स्ट टर्म मैंने बताया था ये क्या में बदल जाएगा dt अपॉन रूट t माइनस 7। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सा है एक्स स्क्वायर 4x, x का गुणांक देखो कितना लिखा है 4, आधा किया तो 2 का वर्ग जोड़ लिया घटा लिया, यानी प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं। अभी इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये 2 रूट t हो जाता है इतना माइनस 7 dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से तो ये 8। ठीक है, अब देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 रूट t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 7, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है भाई ये वाला। तो फॉर्मूला क्या लगेगा लॉग x, तो ये हो गया मेरा प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 8 ये वाला। तो मैंने ये बताया था कि रूट के जब दिया होता है तो यहाँ पे आता है मेरा 2a और रूट में फंक्शन आता है, विदाउट रूट में आता है तो a इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है आपका, और ये सेकंड पार्ट जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन के आता है वो यहाँ पे आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिस्टेमेटिक प्रोसेस रहती है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये आपको शॉर्ट में तो पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न है। तो आपके 3-4 जो फॉर्मूले हैं आपके रूट वाले बगैर रूट वाले सबका मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। इसी तरह का प्रश्न आप लेकर के क्या करेंगे प्रैक्टिस करोगे, 1-2 आप बुक में से लिखें, और जो सिस्टमेटिक यानी निश्चित विधि वाला प्रश्न है फॉर्मूले पर बेस्ड है, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जिससे उसको करते समय आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अब जैसे जिन छात्रों के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ी समस्या आती है तो वो क्या है अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन लिखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ओरली एक्सप्रेशन ओरली बन जाएगा, उसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है भाई, एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वाला। ये हम क्या करेंगे सभी जगह इवन पावर इसमें हमें दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, आंशिक भिन्न हमें बनानी पड़ेगी।
तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, आंशिक भिन्न। तो सभी जगह इवन पावर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं अभी टेम्परेरी एक्स स्क्वायर बराबर वाई। देखिए जरा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाली यदि हम बनाएंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, जब सभी जगह इवन पावर दी हो तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा मेरा वाई अपॉन वाई प्लस 1 और y प्लस 4। ठीक है, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां से दोनों रैखिक हैं, a अपॉन वाई प्लस 1 और b अपॉन वाई प्लस 4। a की वैल्यू हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो a बराबर क्या होता है, ये पूरा जी वाला ये दिया गया है, इसमें से सबसे पहले y प्लस 1 को हटा देते हैं, क्योंकि हम y प्लस 1 के संगत जो अक्षर है उसका मान निकाल रहे हैं। ये y प्लस 1 की करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें से y प्लस 1 को हटा दिया तो y अपॉन वाई प्लस 4, और इसी का जो मूल, तो y प्लस 1 का मूल कितना है, माइनस का 1। और b की वैल्यू निकालेंगे तो इसे इसमें से रिमूव करोगे, y अपॉन वाई प्लस 1, और इसका मूल कितना है, माइनस का 4। ये वाला ये y की वैल्यू -1 यहाँ पे रखोगे, -1 अपॉन -1 प्लस 4 कितना आ गया, 3। तो ये आ गया -1 अपॉन 3। इसमें -4 रखेंगे तो -4 अपॉन -3। तो ये तो आ गया मेरा 4 अपॉन 3, और ये आ गया मेरा -1 अपॉन 3। ये इक्वेशन है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे भाई, ये वाला यहाँ पे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आप देखिए कितनी आ गई। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर ए कितना है मेरा, -1 अपॉन 3। -1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये वाला देखो, ये बन गया पूरा सिंपल। इसका इंटीग्रल करोगे आप, ये वाला -1 अपॉन 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 अपॉन 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमारा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब था कि जो हमें समाकल यानी इंटीग्रेंड दिया है ना, उसे हम इंटीग्रेबल में चेंज कर लें। तो इनकी सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। तो क्या आ गया मेरा, -1 अपॉन 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये आ गया मेरा 4 अपॉन 3 1 अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन 2 और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये मेरा आंसर आ गया, -1 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का एक कांस्टेंट ये आ गया। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का कोई प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे। इवन पावर दिया हो, ये नहीं दिया होता तब भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल हम वाई सब्स्टिट्यूशन करके रैखिक में बदल देंगे, लीनियर में। और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड क्या है, ए अपॉन और बी अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं बी की, तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन आप स्वयं ऐसा लिखें और उसको सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा यहां से, क्या दिया है हमारे लिए, cos x dx अपॉन दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, और क्या लिखा हुआ है 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन। अब देखिए यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन हमें क्या दिया है, cos x दिया हुआ है, यानी हम पार्शियल फ्रैक्शन तब बनाएंगे जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, साइन x बराबर क्या रखेंगे हम t। तो ये आएगा मेरा cos x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से ये इंटीग्रल i इक्वल कितना आ जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। देखो ये अब मेरा ये लीनियर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर। तो इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा a अपॉन 1 माइनस टी और b अपॉन 2 माइनस टी और dt। a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने बताया ये लीनियर दिया है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, पहले 1 माइनस टी को हटाऊंगा। तो देखो ऊपर तो मेरा 1 है
2 माइनस टी और इसका रूट कितना आ गया 1, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो देखो 1 अपॉन 1 आ गया मेरा 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, तो ये आ गया मेरा यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस टी। अब बी की वैल्यू निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, हम इसमें से 2 माइनस टी को हटाएंगे, ये 1 माइनस टी और 2 रखेंगे। तो अब 1 माइनस टी के अंदर आप टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो ये -1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, इतना आ गया ये वाला। बस सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। अब यहां से देखिए जरा ये वाला 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो कितना आ जाएगा log 1 माइनस टी, और इसमें यहाँ पे टी का कोफिशिएंट -1 है, ये डिवाइड कर देंगे, ये माइनस का log 2 माइनस टी, टी का कोफिशिएंट -1 है ये, और प्लस सी। अब इसमें से ये देखो कैसा हो गया माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दो, log कितना आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स और माइनस log 1 माइनस साइन एक्स, और एक कांस्टेंट log a माइनस log b कितना होता है log a अपॉन v। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे लिख देंगे log a अपॉन b, यानी मोड के अंदर 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस का ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन इसमें हो गया। ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे आप देखिए ये रखा था, एक ये क्वेश्चन बताया था, जैसे इवन पावर, इसमें क्या किया था, साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी। इसमें डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही दिया था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर इसमें ये अकेला एक्स दिया होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं पहले एक्स स्क्वायर बराबर टी रखता, जैसे इसमें रखा था, फिर मेरा 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 अपॉन टी प्लस 4, इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाता। तो ये आप इसमें अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट, ये मैंने आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और स्टैंडर्ड, बहुत ही ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का है, ये इंटीग्रेशन है बाई पार्ट के मैंने लिए हुए हैं आपको। ये क्वेश्चन ज्यादातर ओटी में भी पूछा जाता है और सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर इसकी प्रोसेस है, यहाँ +1 की जगह पर -1 भी हो सकता है। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो कितना आएगा x की पावर n -1 में, तो इसमें x की पावर n -1 से क्या किया जाता है, गुणा और भाग करते हैं, ऐसे ये वाला। अब इसमें करूंगा तो x की पावर 1 और x की पावर n -1 कितना हो गया, x की पावर n, और देखो ये बन गया इतना। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, x की पावर n बराबर t, n x की पावर n -1 dx बराबर dt, इसलिए x की पावर n -1 dx इक्वल 1 अपॉन n dt। तो ये वैल्यू हम रखेंगे 1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा dt अपॉन t इंटू t प्लस 1, ये वाला। इससे ठीक पहले वाला जो पार्ट 1 वाला वीडियो था, उसमें मैंने ये 2 लीनियर फैक्टर होते हैं 1 अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी के फॉर्म में, तो इनकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट बताई थी। कैसे बताया था, देखिए जरा। सबसे पहले मैंने इसके मूल बताए थे, तो मूल एक 0 है और एक -1 है, तो मूलों का अंतर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट। तो 0 माइनस -1 कितना आ जाएगा 1, तो ये लिखेंगे हम 1 अपॉन 1। अब 0 किसका मूल था, t का, तो 1 अपॉन टी, और माइनस करके सेकंड वाले को लिख दिया जाता है, ये वाला देखो ऑफ dt। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n, तो ये हो गया, कितना बन गया 1 अपॉन टी, और 1 अप माइनस में 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। इसका आप इंटीग्रल कर दिए, 1 अपॉन टी का कितना होता है log t, देखो ये आ गया log t प्लस 1, और एक कांस्टेंट, तो ये 1 अपॉन n log a माइनस log b, log a अपॉन b, एक कांस्टेंट 1 अपॉन n log t कितना लिया था, x की पावर n, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1, और एक कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आप इसे याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 अपॉन n log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। अब आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के 2-4 प्रश्न अपनी तरफ से लिखें, एकांत में बैठ के आप सोचें,
जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1, तो कितना लिया 5 लिया है, 1 अपॉन 5 लॉग एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई फ्रैक्शन में ले लेना, 3/2 ले लेना तो उसके अकॉर्डिंग में आ जाएगा तुम ये वाला। यदि हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दें, यहाँ माइनस कर देते तो ये मेरा x की पावर n-1 ऊपर आ जाएगा, x की पावर n जो है वो नीचे, यानी यहाँ पर रिजल्ट बन जाता है dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये बनता है 1 अपॉन n लॉग x की पावर n-1 अपॉन एक्स की पावर n और प्लस ये इतना बन जाता है। आप इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है मैं उसको आपको बता देता हूं। यहाँ पे इसी कंसेप्ट पर वो आधारित है। e की पावर x आपको दिया है, केवल एक ही टर्म उसमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक e की पावर x से उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये वाला, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो e की पावर का e की पावर में आता है, तो हम क्या करते हैं एक dx के साथ e की पावर x लाते हैं। देखो ये, तो इससे मैंने क्या कर लिया डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये कर लिया। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर कितना मिल जाएगा dt। तो देखो ये आ गया आपका dt अपॉन t इंटू t-1। अभी इसकी देखो क्या था, यहाँ प्लस 1 था, इसकी मैंने क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी। मूल कौन कौन से आएंगे, 0 और 1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा मेरा -1, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कोई सा भी ले लो, ये ले लिया मैंने 1 अपॉन 1, अब 1 अपॉन t-1 और 1 अपॉन t। देखो जरा ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई इसकी। अब 1 अपॉन t-1 का इंटीग्रल आ जाएगा log t-1, इसका आ जाएगा log t और एक कांस्टेंट। log का इंटीग्रल हम मोड में रखते हैं, log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b। t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, तो देखो आपका आंसर बन जाएगा log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x और एक कांस्टेंट, ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने ले लिए। अब ये 3 जो क्वेश्चन दिए मैंने, ये क्या दे दिए आपको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के आपको दे दिए। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का मतलब होता है खंडशः समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकल। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल लॉग वाला कोई फंक्शन दिया जाता है या सिंगल वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है, तो हम 1 को सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन करते हैं। इसका रूल आपको मालूम है, ये ILATE इलेट वाला ये रूल है, इसको फॉलो करते हैं। इससे स्टार्ट होने वाला जो फंक्शन है उसे हम फर्स्ट लेते हैं। I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, L यानी लॉगरिथम यानी लघुगणकीय फलन, A मतलब एलजेब्रिक यानी बीजगणितीय, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, E एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन। तो इनको हमेशा फर्स्ट रखते हैं। इनमें से भी कोई दोनों आएंगे तो जो लेटर पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। तो देखिए यार थर्ड क्वेश्चन जो दिया है आपको, इंटीग्रल log x dx, ये दिया है मेरे को, कौन सा दिया है, L अकेले ही दिया है और तो कोई दिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log x ऐसे 1 ले लिया मैंने ये वाला, तो इसको मैं फर्स्ट ही लूंगा। ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। 1 का मतलब है यहाँ पे x की पावर 0, ये ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। अब दो फंक्शन बन गए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल आता है। अब इसमें क्या रहता है, ये डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होता है। ये पूरा जो आता है ना, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखो जरा 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष x, तो ये आ गया मेरा x इंटू लॉग x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रल हो गया x और ये dx। x log x माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का फिर से x। तो ये मेरा इंटीग्रल क्या आ गया, इंटीग्रल log x dx बराबर, x कॉमन लेना चाहो तो इसे लिख सकती हो log x माइनस 1 और एक कांस्टेंट आप जोड़ दोगे। तो ये log x का इंटीग्रल आपको पेयर वाला जो क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम, उसमें भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखना है log x का इंटीग्रल कितना होता है, x इंटू log x माइनस 1 होता है। तो आप इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए अच्छी तरह से करके रखें। अब मैंने आपको दे दिया है x इंटू log x वाला इंटीग्रल।
तो इसमें आपको मालूम है एक्स का मतलब है एलजेब्रिक बीजगणित वाला, और लॉगर्थ में लॉगर्थ में। तो इसमें इलीट वाले में आप देखोगे क्या है, एल पहले आ रहा है इसी, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर जो फंक्शन हम लेट करेंगे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे भाई। तो क्या किया देखो फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब डायरेक्ट एक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रल आता है, इस पहले का अवकलन करते हैं 1/x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक एक्स कैंसिल हो जाएगा इसका, तो क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2। अब इस x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक कांस्टेंट, तो ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक कांस्टेंट है ये वाला। तो ये आ गया मेरा x log x का। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका करें, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। एलजेब्रिक है, ये पहले आता है, ई बाद में आता है। आप इसको ही फॉर्मूला लगा दें और इसका आंसर भी आप याद रखें, e⁻x इंटू एक्स माइनस 1 इसका आंसर आता है। तो x e⁻x का इंटीग्रल भी आप याद रखें ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए ये वाला। आगे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन आपको क्या है ये स्वयं सॉल्व करना है, ये वाले मैंने आपको लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले आपको देखो ये लिए हुए हैं यहाँ से, इनको मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लूंगा उसमें इन क्वेश्चनों का आपको समावेश करूंगा। ये वाले पूरे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम करेंगे। ये क्वेश्चन आप देखो देख लिए ये वाले इसी वीडियो के अंतर्गत। अब हमें क्या है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको भी हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा कैंसिलेशन वाला इंटीग्रेशन है, ये वाले 1 2 3 वाले 4 तक ये वाले, मतलब पूरे ये वाले कैंसिलेशन वाले हैं, उस फॉर्मूले को भी हम समझेंगे ये वाला। स्टूडेंट्स आपको जो मैंने अभी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके आपके लिए वीडियो बनाया है, आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से आप इन वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन करें। धन्यवाद।